वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम पढ़ते हैं वर्ग 10वीं बिहार बोर्ड के हिंदी चैप्टर का नाम है बहादुर। यानी बहादुर एक कहानी है। लेखक का परिचय, लेखक का नाम अमरकांत है। इस कहानी के लेखक का नाम अमरकांत है, जिनका जन्म जुलाई 1925 में नागरा, जो कि बलिया यूपी में है। प्रमुख रचना इनकी जिंदगी और जोक, देश के लोक, मौत का नगर और मित्र मिलन। उपन्यास इन्होंने लिखा था सूखा पाता, काले उजले दिन, बीच की दीवार, ग्राम सेविका। उन्हें कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुए। बहादुर कहानी का एक सारांश हम बताते हैं। बहादुर एक कहानी है जिसके रचनाकार अमरकांत जी है। इनका जन्म 1925 में नगरा के बलिया क्षेत्र में भौगम मलपुर गांव में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम निर्मला तथा इनके बेटे का नाम किशोर था। ठीक है, जो गंदा विचार का लड़का था। इन्होंने अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गए थे। उनके यहाँ नौकर को देखकर लेखक को भी लगा कि हमारे पास भी नौकर होता, और उनकी पत्नी को भी लगा कि हमारे यहाँ भी नौकर होना चाहिए, और लेखक महोदय जी नौकर खोजने लगे। नेपाली गांव का एक लड़का था जिसका घर बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर था, जिसका नाम बहादुर था। बहादुर के पिता युद्ध में मारे गए थे तथा उसके माँ ही घर का भरण पोषण करती थी। बहादुर की माँ के पास एक भैंस था जिसे वो बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है कि उसके माँ ने उसे भैंस चराने के लिए कहा, लेकिन बहादुर का मन भैंस चराने के नहीं था। लेकिन माँ के डर से बहादुर को भैंस लेकर चराने के लिए जाना पड़ा, और वह उधर जाकर भैंस की बहुत पिटाई किया, जिससे भैंस भागकर उसके माँ के पास आ गया। लेकिन माँ ने देखते ही समझ गई कि भैंस को पिटाई की गई है। वह आग बबूल हो गई, और जैसे ही बहादुर घर आया तो माँ ने एक डंडे से उसकी अनधुन पिटाई कर दी। आगे वह जंगल में ही बैठकर रोता रहा। डर से वह रात भर जंगल में ही रहा। जब सुबह होने को थी तो वह चुपके से घर में घुसा और घी के हांडी से 2 रुपए लेकर भागा, और वह गोरखपुर के बस स्टेशन पर चला गया। तभी लेखक साहब के साले ने उसे घर ले आया। लेखक की पत्नी निर्मला की तबीयत बहुत ही खराब थी। जब बहादुर घर में आया तो उन्हें इतना आराम दिया कि उसकी तबीयत ठीक हो गई। इधर अमरकांत जी का बेटा किशोर प्रतिदिन साइकिल से कॉलेज जाता था तो यदि कोई गलती हो जाती थी तो उसे ही भद्दिया गालियाँ देता और उस पर हाथ भी छोड़ देता। किशोर बहुत ही खराब प्रवृत्ति का लड़का था, फिर भी बहादुर कुछ नहीं बोलता था और अपने काम में मगन रहता था। एक दिन उसकी एक गलती हो गई, जिससे किशोर ने उसे सुअर का बच्चा कह दिया, जिससे बहादुर बिगड़ गया और बोला, अपना काम खुद ही क्यों नहीं करते। इसी बात पर किशोर ने बहादुर को खूब पीटा। उधर अमरकांत जी की पत्नी निर्मला बहादुर के आने से बहुत खुशी थी, क्योंकि उनका सारा काम बहादुर ही करता था, जिससे निर्मला को बहुत आराम मिलता था। लेकिन पड़ोसी की महिलाओं के बहकावों में आकर वह बहादुर के लिए खाना बनाना छोड़ दिया और बहादुर को खुद खाना बनाने के लिए कही। बहादुर खाना बनाने में मुकर गया। तभी से निर्मला ने बहादुर के 2-4 झापड़ रख दिए। तब बहादुर ने सोचा, पहले एक मारने वाला था, अब 2-2 हो गए। एक दिन अमरकांत जी के यहाँ कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। उन्हें बहादुर ने अच्छे से नाश्ता पानी करवाया। जब नाश्ता पानी हो गया तो रिश्तेदार ने बहादुर पर एक झूठा आरोप लगा दिया कि उसने मेरे 11 रुपये चुरा लिया। उस समय अमरकांत जी भी वहाँ थे। उन्होंने बहादुर को घसीटते हुए बाहर लाए और पूछा कि पैसे किसने चुराए हैं। तब उसने आदर देते हुए कहा कि बाबूजी, पैसे मैंने नहीं चुराए। उसने कई बार ये बातें बोल रहा था। ये सब बात सुनकर अमरकांत जी ने उसे गुस्से में 2-4 थप्पड़ जमा दिए, लेकिन ये सब झूठ इल्ज़ाम बहादुर पर लगाया गया था। ये सब बात को लेकर बहादुर की याददाश्त क्षमता कम होते चला गया और वह गलत काम करने लगा। एक दिन वह आंगन से सिलौटी हाथ से छूटकर गिरा और टूट गया। अब उसे और भी डर सताने लगा कि
और मुझे माँ जी नहीं छोड़ेंगे। और बहादुर वहाँ से बिना अपने पगार लिए भाग गया। जब अमरकांत जी के घर पर आए तो एकदम सुनसान लग रहा था। तब उन्होंने पूछा कि बहादुर भाग गया क्या? तब निर्मला ने कहा कि हाँ भाग गया, बहुत बुरा हुआ। वह अपना कपड़ा खिलौना पगार छोड़कर चला गया। बहादुर के जाने से घर में सन्नाटा छा गया। तभी उन सभी परिवारों को लगा कि हमने बहादुर पर कितना अत्याचार किया। अगर वह एक बार वापस आ जाए तो उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांग लेंगे। और ये बात सोचकर उसके परिवार रोने लगे। आइए, लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। लेखक महोदय की पत्नी दिन रात नौकर चौकर की माला जपती थी। उनका साला नौकर को लाकर सामने खड़ा कर दिया। तब लेखक महोदय के ऊपर एक भारी दायित्व आ गया कि नौकर के साथ घर में अच्छा छवि हो और नौकर घर के अनुकूल ढल जाए, यह टिक जाए। अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। बहादुर का शरीर चौड़ा और कद छोटा था। गोरा रंग और मुंह चपटा था और उजला हाफ पैंट और सफ़ेद कमीज, पूरे भूरे रंग का जूता और गले में रुमाल बांधे हुए था। लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। लेखक महोदय के सभी भाई और रिश्तेदार ऊंचे पद पर थे, इसलिए उन लोगों के पास नौकर चाकर था। जब उनकी बहन के विवाह में सभी रिश्तेदारों का मिलन हुआ तो लेखक महोदय की पत्नी नौकर को देखकर ईर्ष्यालु हो गई। उसके बाद से घर में नौकर रखने के लिए परेशान करने लगी। उसके बाद लेखक महोदय को लगा कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। साले साहब से लेखक का कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। लेखक को साले साहब से एक दुखी लड़का का किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। किस्सा एक नेपाली लड़का का था जिनका गांव नेपाल और बिहार के सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसले में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़कर खाता। एक बार उसने भैंस की पिटाई की, जिसके चलते माँ ने उसे भी खूब पीटा। अत्यधिक पिटाई के चलते लड़के का मन माँ से भटक गया और वह घर से भागकर रात भर जंगल में छिपा रहा। सुबह होने पर घर से चोरी करके राह खर्च के लिए कुछ रुपए लेकर भाग गया। आइए, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो बहादुर अपने घर से माँ के डर से भाग गया था, क्योंकि बहादुर भैंस चराने के लिए गया था तो भैंस इधर उधर भाग रही थी, जिसके कारण बहादुर ने भैंस को जमकर पिटाई की थी। और भैंस जब बहादुर के माँ के पास आई तो बहादुर की माँ समझ गई थी कि इन्होंने भैंस को ज़बरदस्त पिटाई की है, तो उन्होंने भी बहादुर के जमकर पिटाई की। तो इसी के कारण वह घर से भाग गया था। कहता है बहादुर के नाम से दिल शब्द का क्यों उड़ा दिया गया, विचार कीजिए। प्रथम बार नाम पूछने पर बहादुर ने अपना नाम दिल बहादुर बताया। यहाँ दिल शब्द का अभिप्राय भावात्मक परिवेश में है। उपदेश देने के दरमियान उसे कहा जा रहा है कि किसी के साथ भावुकता से पेश नहीं होकर दिमाग से अधिक कार्य करना है। उदारता से दूर रहकर और मस्तिष्क से केवल अपने घर के कार्यों में लीन रहने का उपदेश दिया गया। इस प्रकार से निर्मला द्वारा उसके नाम से दिल शब्द उड़ा दिए गए। कहता है व्याख्या कीजिए। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। कहता है उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। कहता है प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक गोधली भाग 2 के बहादुर शीर्षक कहानी से ली गई है। इन पंक्तियों का संदर्भ बहादुर से जुड़ा हुआ है। जब लेखक शाम को दफ्तर से घर आते थे तो बहादुर सहज भाव से उनके पास आता था और उन्हें एक बार देखकर सिर झुका लेता था तथा धीरे धीरे मुस्कुराने लगता था। उसके होठों पर कोमलता और मिठास थी, फूलों के खिलने जैसे उसकी खिलखिलाहट थी। इस प्रकार उस पंक्तियों में लेखक ने बहादुर को कोमल भावों, व्यवहारों, ईमानदारी, आत्मीय संबंधों का सटीक वर्णन किया है। उसके निश्चल हाव भाव से प्रभावित होकर ही लेखक ने लिखा कि उसकी हंसी बड़ी कोमल थी और मीठी लगती थी, फूलों की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई है।
पर अब बहादुर से भूल गलतियों अधिक होने लगी थी। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधीली भाग 2 के बहादुर कहानी पाठ से ली गई है। इनका संदर्भ बहादुर से जुड़ा है। बहादुर को लेखक का पुत्र किशोर बराबर पीटा करता था। कुछ दिन बीतने पर लेखक की पत्नी भी बहादुर को मारने डांटने लगी। लेखक को ऐसा विश्वास हो सकता है कि घर में मार खाने गाली सुनने के कारण बहादुर दुखी होकर रहने लगा था और इसी कारण उससे कई भूलें हो जाती होगी। इन पंक्तियों का मूल आशय यह है कि लेखक की मानसिकता भी दो तरह की थी। वे भी सबल की आलोचना नहीं कर पाते हैं। गरीबों के प्रति, नौकर के प्रति उनका भी भाव दोयम दर्जे का था। इसी कारण बहादुर की मानसिक स्थिति संतुलित नहीं रह पाती थी। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष होता। यह प्रस्तुत पंक्ति गोधिल भाग 2 के बहादुर कहानी पाठ से ली गई है। इन पंक्तियों का संबंध उस काम से है जो बहादुर भी चोरी के इल्ज़ाम, मारपीट और गाली गलौज से तंग आ गया था। अचानक सिलौटी उठाते वक्त गिर गया और 2 टुकड़ा हो गया। अब क्या था, बहादुर घर छोड़कर भाग गया। भागने के बाद उसके सुख दुख को याद कर सभी लोग सोच रहे थे कि अगर वह मिल जाता तो मैं उससे माफ़ी मांग लेता, क्योंकि बहादुर बिना अपना पगार लिए ही घर को छोड़ दिया था। इसलिए सब लोग यही सोचते हैं कि अगर वह कुछ चुरा कर भी ले गया होता तो हम लोगों को संतोष होता, लेकिन वह तो हम लोगों को क्या, अपना सब सामान भी छोड़ गया। यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। प्रस्तुत पंक्ति में हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के बहादुर कहानी पाठ से ली गई है। इस पंक्ति में बहादुर से संबंधित है। लेखक बहादुर के भाग जाने पर अफसोस करते हैं और कहते हैं कि अगर मैं उसे नहीं मारता तो शायद वह नहीं भागता। ऐसा मेरा विश्वास है। लेखक को अपने आप पर, अपने द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार पर खेद होता है। कहता इन पंक्तियों का आशय है कि आदमी के साथ सद्व्यवहार होना चाहिए। संदेह के बीज बड़े भयानक होते हैं, उनका प्रतिफल भी कष्टदायक होता है। आज बहादुर के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट, चाहे गाली गलौज नहीं किया जाता तो वह नहीं भागता। अतः संदेह और दुर्व्यवहार से इंसान को बचना चाहिए। काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर को लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है। कहता है रात को काम धाम करने के बाद वह बिस्तर के बरामदे में एक टूटी हुई बसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तर पर बैठ जाता और अपनी जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता, जो बाई और काफ़ी झुकी रहती थी। फिर वह छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। उसके बाद कुछ और भी चीज़ें जेब से निकालकर बिस्तर पर खेलता था, गीत गाता था, पुरानी यादों में खो जाता था। इससे उसके बाल मन की मानसिकता की झलक मिलती है। उसके अंतःकरण में निहित विरह का भाव गीत में मुखरित होता था। उसके माध्यम से लेखक ने बाल सुलभ मनोदोष से स्वच्छंद के आनंद का स्मृति का चित्रण किया है। कहता है कि बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा। कहता बहादुर के आने से घर के सदस्यों को आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता था। सभी कपड़े चमचमा सफ़ेदी दिखाई देते। निर्मला की तबीयत काफ़ी सुधर गई और परिवार का कोई सदस्य एक भी काम स्वयं नहीं करता। सभी बहादुर को आवाज़ देकर काम बताता था और उस कार्य को वह पूरा करता था। सभी रात में पहले से ही जाते और सवेरे उठे 8 बजे से पहले न उठते। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।